तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। देखो गाया ना कि तुम्हारी गति करने की जो मत है, नॉलेज, ज्ञान, मत का मतलब क्या, ज्ञान, तो उसका ज्ञान भी तुम ही जानो। तो तुम ही जानो तो बताएंगा भी वो ही ना। तो ये तो चीज बुद्धि में हो जानी चाहिए कि ये नॉलेज इस चीजों का सवाए परमात्मा की और कोई दे नहीं सकता। अभी वो क्या समझाता है उसी बातों को समझना है। कई समझते हैं कि नहीं आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। नहीं, आत्मा न्यारी का मतलब ये नहीं है कि आत्मा लेप छेप से न्यारी है। नहीं, शरीर से अलग है, चीज अलग तो है ना, परंतु उसका मतलब ये तो नहीं है ना अपने लेप छेप से वो न्यारी है। यहाँ शरीर भोगता है, भोगता शरीर नहीं है, शरीर के सहयोग से, संबंध से भोगती आत्मा है। महसूस करना, अगर आत्मा न होती, शरीर खाली पड़ा है, डेड बॉडी पड़ी, आप उसको कुछ भी करो तो फील होगा। तो उसका मतलब है भोगने वाली जो है, महसूस करने वाली जो है वो आत्मा, और बनाती भी अपने कर्मों का हिसाब जो है ना वो आत्मा बनाती। इसीलिए आत्मा ही अपने कर्मों का हिसाब लेकर करके दूसरे शरीर में भी जाती है। देखो कोई दुख भोगना है, किसको छोटेपन में बच्चा जन्मता है, कोई लूला बेचारा, कोई लंगड़ा, कोई समझो कोई दुख है शरीरक है, या ऐसे कोई कनेक्शन में आता है जिसको छोटेपन से दुख देखना है, बोला ये कहाँ से हुआ, तो आत्मा ही अपने कर्म के हिसाब को भोगने के लिए वहाँ गई, या जहाँ भोगना पड़ा वहाँ आई। तो आत्मा को ही तो कहेंगे नहीं लेप छेप लगा। इसीलिए ये तो चीज बुद्धि में रखनी है कि हम जो कुछ करते हैं वो हम आत्मा ही भोगते हैं, लेकिन भोगने की फीलिंग सवाए शरीर के न होने कारण शरीर में जब आते हैं तभी फील होता है, भोगना पड़ता है। तो शरीर के संबंध से आत्मा भोगती है, बाकी भोगती ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा नहीं भोगती है, शरीर भोगता है, भोगती आत्मा है। अगर शरीर भोगता है तो फिर जब डेड बॉडी पड़ी है उसको भोगा, हाँ कुछ दुख करो या कोई तकलीफ उसको मिले वो उसको कुछ फील थोड़ी होगा। हम करते हैं वो तो भी कर्म बनेगा नहीं, जो हमारे हाथ से या जो भी हमारा कर्म हो चुका वो हमारे विक्रम के खाते में आ चुका। इसीलिए हमको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है ना। जब तक हम विकर्मों को बंद न करें तो हमारा पाप जो जमा होता जाता है वो जमा होने से छूटेगा नहीं। एक तो पहले के किए हुए पापों का भी सिर्फ बोझ है, जिसी के कारण हमारे पास ये दुख, अशांति, जो भी जीवन में रोग आता है, ये कहाँ का कर्म है, जो किए हैं वो भोगते हैं। तो एक तो पहले का भी बोझ है, अभी जो हम करते हैं उसका भी हमारा पाप न बन जाए, इसीलिए हमको विकारों के सहयोग से अथवा उसके संबंध में कोई ऐसा कर्म नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि हमारा मन जाता है इसीलिए करते रहे। मन जब ही आप ही ठीक हो जाएगा, मन तब तक ठीक होगा ही नहीं जब तक हम कर्म करते रहे। क्यों कि मन को छूट तो मिल गई ना कर्म करने की, वो चलता रहता है, फिर मन हटेगा कहाँ। तो ये जो कई समझते हैं कि नहीं सुनते सुनते कभी न कभी मन जो है वो ठीक हो जाएगा, ऐसे तो सुनते सुनते कितने काल से सुनते आए, आज थोड़ी सुनते हैं। ये सत्संग, ये कथाएं, ये बातें, ये वेद, ये शास्त्र, ये ग्रंथ कोई आज के थोड़े ही है, ये तो कई युगों से, 2 युग से, कॉपर एज से हम सुनते आए हैं। लेकिन सुनते सुनते हमारा और ही बढ़ते चले आए हैं कि कॉपर से आयरन एज हो गई है, हम और ही नीचे गिरते चले आए हैं। लेकिन हमारे वो पाप कर्म का जो कुछ है वो छूटा तो नहीं है ना। तो याद से तुमको पावर मिलेगा उस पापों को नाश करने के लिए। दूसरे तुम पाप न बनाओ, जमा न करो, उसके लिए फिर कहते हैं कि पवित्र रहो, कि तुम्हारे विकारी संग का कोई ऐसा विकारों के संग में कर्म न होवे जिससे तुम्हारा विक्रम बने। विक्रम का मतलब यह है विकार के संबंध में जो भी हम काम करते हैं, काम अवश्य, क्रोध अवश्य, लोभ अवश्य, मोह अवश्य, ये जो भी, और पहला तो देह अभिमान है जिसको अहंकार कहेंगे। मन में तो पहले से ही वो पाप का बोझा चढ़ा हुआ है ना, हमारी मन बुद्धि अभी मैली हुई पड़ी है, उनमें समझ बैठेंगी नहीं। वो जो हमारी सत्यता की पावर है वो उनके ऊपर काम करेंगी नहीं तब तक जब तक हमारी वो जो कुछ मैल चढ़ी हुई है वो साफ न होती जाए। सुनते हैं साफ करने के लिए ना, वो करना है ना, वो हमको कर्म से करना है। तो हमारा है सारा मदार कर्म के ऊपर, हमारी जीवन का एक क्षण क्षण जो चलता है ना वो हमारा कर्म से बनता बिगड़ता सब उससे चलता है ना। हम जो करते ये बोलते हैं इससे हमारा क्या बनता है, हम अच्छा बोलेंगे अच्छा बनेगा। अभी हम कोई बुरा काम करते हैं, हम समझते हैं कि नहीं ये खान पान या ये जो कुछ भी, अगर हम समझेंगे कि नहीं इसमें कुछ ऐसी मन जाता है तो खा लेवे, ये भी परहेज है तो सब है ना। जैसे जैसे डॉक्टर होता है
दवाई भी देगा, परहेज भी देगा। बाकी ऐसे थोड़ी है कि आप ही हो जाएगी, दवाई भी करेंगे, परहेज भी रखेंगे, भाई खट्टा ना खाओ, मीठा ना खाओ, फलाना ना खाओ, परहेज रखें तो ये भी तो परहेज है ना, कि उनको शुद्ध करने के लिए हमको ये सभी परहेज रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमको विकारों का साथ नहीं लेना पड़ेगा। बाकी ऐसे नहीं है कि वो हम लेते रहे, आप ही आप होगा, आप ही कैसे हैं, हम कोई परहेज न रखें, अपने आप ही होगा, ऐसे ठीक हो जाएगा? नहीं। तो ये भी चीज है कि हमारे ऊपर जो मैल चढ़ी है उनको साफ करने के लिए हमको इन बातों को ब्रेक देनी पड़ेगी। बाकी हाँ, भले आप इतना है कि कर्म में नहीं आने का है, मनसा अगर कहाँ उल्टे तरफ चलती है तो उनका कोई दोष नहीं बनता है। कर्म हम कर लेंगे नहीं उल्टा तो उसका दोष बन गया, लेकिन मन में कुछ उल्टे विचार चले तो उसका कोई पाप बन नहीं गया, परंतु हाँ फालतू मन जो है ना वो वेस्ट जाता है। इसीलिए वेस्ट को फिर सेट करने के लिए उसकी याद में लगाना है, तो उसके याद से हमको बल मिलेगा, तो वो भी काम हो जाएगा ना। इसीलिए बाप का है कि मन को भी वेस्ट न करो, उसको भी मेरी याद में लगाओ, तो उसी याद से भी तुमको ताकत मिलेगी। कर्म की जो फिलॉसफी है अथवा कर्म की जो नॉलेज है कि कर्म, अकर्म, विकर्म ये कैसा बनता है, कर्म तो है ही, मनुष्य जो कुछ करते हैं जनरली वो कर्म तो चलना ही का ही है, लेकिन अभी कर्म को चाहे विकर्म बना है, चाहे कर्म का खाता हम श्रेष्ठ बनाए, अभी हमको सत्य कर्म करना है, उससे हमारा श्रेष्ठ बनेगा। जिस सत्य कर्म से अथवा श्रेष्ठ कर्म से फिर हमारे कर्म अकर्म रहेगा। अकर्म का मतलब है कोई भी हमारे विकारी खाते का कर्म ही नहीं है, इसलिए हम कोई भी दुख को नहीं पाते। तो वो है सतयुग की बात, जब हम देव देवता है तो उनका क्या कहेंगे, कर्म अकर्म है। अभी जो हम करते हैं वो हम सत्य कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और पहले जो करते थे वो हमारे विकर्म। तो हम पहले कर्म को विकर्म में लाते थे, अभी हम कर्म को सत्य कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म में लाते हैं, जिसके आधार से फिर हमारे कर्म जो है ना वो अकर्म रहेंगे। फिर हमको सत्य कर्म करने की भी दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा कर्म अकर्म है, यानी कोई कर्म का खाता नहीं है। लेकिन कर्म करते भी हम योगी रहे, अर्थात मन उसमें टिका रहे, उसकी याद में रहे, उसकी बैठ करके सहज तरीके से प्रैक्टिस बतलाते हैं कि चलो तुम देखो, भले देखो, देखना तो है यहाँ, तो देखते भी क्या देखो। तो आत्मा ध्यान होने से हमारे को ख्याल में आएगा तो ये भी तो उसी बाप का बच्चा है ना, ये भी उसका बच्चा है, मैं भी उसका बच्चा हूँ, हम एक ही बाप के बच्चे हैं। परंतु हाँ, इन बेचारी को, आत्मा को अभी वो भूल गया है कि हम कोई उस बाप के बच्चे हैं। अभी इसको ये रोशनी देने की है, पहचान देने की है कि तू उस बाप का बच्चा है, अभी उस बाप को याद रख। तो हमारे बुद्धि में वो चीज आएगी ना, आत्मा निश्चय होने से हमारी बुद्धि परम पिता परमात्मा के संबंध में आएगी। इसीलिए देखने समय भी, सुनने समय भी, बात करने के समय भी, अभी हम बोल रहे हैं तो हम अपने लिए भी क्या समझेंगे कि हम आत्मा बोलती हैं इस मुख के द्वारा, मुख से हम समझाते हैं